अयोध्या जिला अस्पताल के दंत चिकित्सक पर छेड़खानी का गंभीर आरोप। 9 अप्रैल को हुई घटना के बाद अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से आक्रोशित पीड़ित परिवार ने अस्पताल परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस की अस्थायी जांच के साथ ही सीएमओ और सीएमएस ने भी जांच टीम में गठित की है। जल्द ही रिपोर्ट पेश होने की संभावना है, जिसके बाद होगी की कार्रवाई। आज मैं 1 महीने से सिर्फ एक इंसाफ की गुहार लगा रही हूँ। यहाँ जिला अस्पताल में बच्ची का इलाज कराने आई थी। वहाँ बच्ची के साथ डॉक्टर के द्वारा छेड़छाड़ यानी अभद्र व्यवहार। डॉक्टर विनोद शुक्ला दांतों के डॉक्टर हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। उनको मैं दिखा रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, पहले से भी चल रहा था। 9 अप्रैल को मैं आई थी लास्ट टाइम बच्चे को लेके, तो 2 बजे के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो है बच्ची थोड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। मेरी सिस्टर हैं, उनके द्वारा फ़ोन पे मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्ची ने मुझे डर के मारे कुछ बताया ही नहीं, वो इतनी डरी हुई थी। तो जब मुझे पता चला तो मैं तब से गुहार लगा रही हूँ स्वास्थ्य विभाग के पास। 9 अप्रैल का शिकायत की मैं जिला अस्पताल चौकी और महिला सीओ सिटी सर और जो है आईजी सर और डीएम सर, सबके पास मैं जो है एप्लीकेशन डाल चुकी हूँ। सभी को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब से अभी तक मैं सिर्फ न्याय के लिए लड़ रही हूँ। अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तब से मुझे यही कहा जा रहा है जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। अभी तक कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है। तो है न्याय के लिए इतना लड़ना थोड़ी पड़ता है। हर जगह बुलाया जा रहा है, वहाँ बच्चे का बयान लिया जा रहा है, मेरा बयान लिया जा रहा है, बट अभी तक मुझे कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिखाई। मैं यही चाहती हूँ कि विनोद कुमार शुक्ला को गिरफ्तार किया जाए, को उचित से उचित उन पे कार्रवाई की जाए। जो उन्होंने जो जुर्म किया है उस पर उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। 15 साल से भी कम ही है मैं डेंटल के। और उसके पश्चात वो बच्ची इलाज के लिए आई और इलाज के दौरान बंद कमरे में उसके साथ गंदे गंदे कर्म किए उन्होंने। और जो हम संत होकर मर्यादित, चूँकि मैं अभद्र भाषा में नहीं कह सकता, लेकिन आप समझते हैं, महिला संगठन से आराध्या शर्मा जी आई हुई हैं दिल्ली से और मानवाधिकार से भी, और उन्होंने न्याय की मांग की है। और लखनऊ से गुड़िया जी आई हुई हैं, वो भी न्याय की मांग के लिए। सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और दोषी विनोद शुक्ला को ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको उचित दंड मिलना चाहिए, जिससे समाज में कोई भी ऐसा दुष्कर्म करने के पहले 1000 बार सोचें, लाख बार सोचें। अभी क्षेत्राधिकारी नगर महोदय थे, उनसे क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा है 3-4 दिन का आश्वासन दिया है। बोले कप्तान का तबादला हो गया है, पुराने नए आए हैं और अब उनसे वार्ता होगी, आपकी बात रखी जाएगी। 3-4 दिन में आपकी न्याय प्रक्रिया आपको न्याय मिलेगा और अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप आगे बात उठाइएगा। और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो फिर तो बड़े बड़े दरबार है ही। योगी बाबा जिंदाबाद। हम अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और 29 संत संगठनों के पदाधिकारी, अखिल भारत हिंदू महासभा, जिसके प्राचीन पदाधिकारी योगी आदित्यनाथ थे, जो 115 साल पुरानी पार्टी है, उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। बाबा महादेव अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर हमारा दिल्ली लखनऊ में आस्थान है, आनंद आश्रम लखनऊ छठा में। मामला ये है कि रंजीत सोनी जी हैं, बहुत सम्मानित इस जिले के व्यक्ति हैं, जिनकी बच्ची के साथ शोषण किया गया। डेंटिस्ट के नाम पे डेंटल में वो दिखाने आई थी, बच्ची अपना इलाज कराने आई थी। इलाज के उपरांत उसको बंद कमरे में उसके साथ बदतमीजी किया गया और मैं उस चीज़ों को अपने मुंह से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इतना गलत उसके साथ अत्याचार किया गया, इसलिए हम लोग न्याय की मांग करने के लिए जिला अस्पताल पर आए हुए हैं एकत्रित। 15 साल उसकी उम्र है और उसने हमें तो नहीं, अपने माता पिता को और अपनी माता को, अपने मौसी को, अपने जो भी हमारे महिला आयोग से आई हुई महिलाएं, उनको सारी बातें, अपनी समस्याएं बताई। वो अपने पूरी बातों को रखा उन्होंने, और जो मुझे पता चला ये बहुत गलत है, बहुत अन्यायपूर्वक है। इस राम राज्य में अगर ऐसा होगा तो हम अयोध्या से कौन सा मैसेज देंगे? देश में कैसी शांति की व्यवस्था लाएंगे? डॉक्टर ब्रजेश पांडे, सिविल लाइन, हौसला नगर कॉलोनी, अयोध्या। पीड़िता की मां ने 22/4/2025 को शिकायत की थी इस बाबत कि ऐसी घटना घटी है और उन्होंने एक आवेदन भी दिया था कि इस मामले में जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। तो 22 तारीख को जो एप्लीकेशन प्राप्त हुआ तो मैंने 23 तारीख को ही जांच समिति गठित कर दी, जिसमें हमारे 3 सदस्य थे। डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव जो कि एक महिला चिकित्सक हैं, और डॉक्टर अमित सिंह जो कि दंत सर्जन हैं। तो इन तीनों को कहा गया कि 5 दिनों में ही जांच करके रिपोर्ट दें।
और ये घटना उसमें जो पीड़िता की मां ने बताया कि 9/4/2025 का है। वो पीड़िता की जो मां है उन्होंने ये बताया कि चूँकि पीड़िता डरी हुई थी इसलिए उसने शुरू में नहीं बताया, बाद में बताया। खैर, तो इस मामले में जांच समिति रिपोर्ट हमको देने ही वाली थी। फिर पीड़िता की मां ने एक एप्लीकेशन दिया कि एक और मरीज़ का बयान ले लिया जाए जो कि पीड़िता के साथ उस दिन उसी कमरे में मौजूद थी और साथ साथ ही दोनों निकले। तो जब जिस व्यक्ति का बयान लेने को पीड़िता की मां ने कहा वो व्यक्ति मरीज़ के साथ ही मौजूद था उस कमरे में, तो ये उनका बयान अहम हो जाता है। तो जांच समिति फाइनल रिपोर्ट अभी जमा नहीं की है। पहले उसका जिसके लिए पीड़िता की मां कह रही है कि बयान ले लिया जाए, उसको बयान लेने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट हमारे पास जमा करेंगी। और आज सीएमओ साहब के पास से भी एक कागज़ आया है जिसमें शायद पीड़िता की मां ने उनके पास भी शिकायत की है, तो उन्होंने भी एक अपने स्तर से जांच समिति का गठन किया है। तो हमारी वाली जांच समिति की तो रिपोर्ट 1-2 दिन में आ ही जाएगी और ये जो सीएमओ वाली जांच है वो अब अपनी जांच करेगी। हम लोग जांच कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन पीड़िता की मां ने एन वक्त पर एप्लीकेशन दिया कि डॉक्टर भाई दोषी है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और अगर निर्दोष हैं जैसा कि जांच समिति अपने फाइनल जांच रिपोर्ट में लिखेगी तो फिर जो है पीड़िता को ही समझाया जाएगा, पीड़िता की मां को समझाया जाएगा कि भाई इस तरह से अनावश्यक रूप से परेशान करने से डॉक्टर का मनोबल गिरता है, अस्पताल की छवि धूमिल होती है और जन सामान्य में भी एक खराब संदेश जाता है। तो हम तो जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसी के आधार पर जो भी दोषी रहेंगे उनके विरुद्ध भाई कार्रवाई की जाएगी। और सीएमओ साहब का जो पत्र आज हमको प्राप्त हुआ है जिसमें सीएमओ साहब भी जांच समिति गठित की हैं, तो वो एक हायर लेवल का जांच समिति है, लेकिन यह है कि प्रारंभिक तौर पर जो जांच होती है वो आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। में जो भी लोग कार्यरत हैं कार्मिकों का, इसका तो छवि धूमिल ही होता है। और नीचे आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अभी इस बात की जानकारी हमको मिली नहीं, आप ही के थ्रू जानकारी मिल रही है। अगर उन लोगों को कोई शिकायत है तो आकर के हमसे मिलें, हमसे इस बात की चर्चा करें, मैं इसको संज्ञान में लूँगा। लेकिन बिना मेरे नॉलेज में डाले अगर वो धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर रहे हैं जिससे कि हमारे अस्पताल का कामकाज बिगड़ रहा है, तो ये नियमानुकूल नहीं है। आम आदमी तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर जांच में हमारे डॉक्टर निर्दोष पाए जाते हैं तो ये जांच समिति तो खाली समझाएगी बुझाएगी ही। अब उस डॉक्टर पर डिपेंड करता है जिनके विरुद्ध कंप्लेन किया गया है कि भाई वो आगे कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिन्हा, प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल अयोध्या।